नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स स्टार पर। मैं हूं आपके साथ चेतन और मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव मौजूद हैं। आज हम एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं और अगर आप उसके फैन हैं तो आप उसको दिल की गहराइयों से मोहब्बत करते होंगे। बेशक मैं इस बात को समझूंगा। मैं आज एक ऐसे खिलाड़ी की बात करने जा रहा हूं उसके बारे में जिसकी संघर्ष की कहानी आपने एक पिक्चर के जरिए भी देखी होगी, जब सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत अच्छे अभिनेता जो हालांकि इस दुनिया में आज नहीं है, उन्होंने उनके संघर्ष को बहुत अच्छे से समझा और वो अभिनय किया जो कि लाखों करोड़ों दिलों में उतर कर रह गया। धोनी की मैं बात कर रहा हूं और जब ये नाम जुबान पर आता है तो वो सारी यादें जहन में ताजा हो जाती हैं जब वर्ल्ड कप हमारे हाथ में था। उससे पहले T20 वर्ल्ड कप हमारे हाथ में था और ना जाने ऐसे ऐसे कप्स हमारे हाथ में आए जो शायद हम कभी सोच नहीं पा रहे थे, उसके बारे में जहन में ला नहीं पा रहे थे। धोनी जो कि अब 42-43 साल की उम्र के हो गए हैं, कुछ दिन वो पिच से ग्राउंड से बाहर क्या रहे, उनके बारे में बहुत सारी बातें होने लगी, उनके खिलाफ बातें होने लगी। उनके खेल को पसंद करने वाले तो ये समझ रहे थे लेकिन वो चुप बैठे थे, वो जवाब नहीं दे रहे थे उनके पुराने परफॉर्मेंस को लेकर जो भी कुछ कह रहे हैं। लेकिन धोनी ने पिछले मैच में जो कुछ करके दिखाया है वो एक बार फिर से उन लोगों के मुंह पर करारा और तड़ाक से तमाचा पड़ा है जो कि थाला को कमजोर समझ रहे थे, जो ये समझ रहे थे कि धोनी अब वो धोनी नहीं रहा, उसमें वो धार नहीं रही। धोनी ने जब लंबा संघर्ष किया तब भी उन्होंने सिर्फ अपने खेल के जरिए बताया कि खेल बहुत जरूरी है, मुंह चलाना जरूरी नहीं है। आज भी उन्होंने यही किया है। केशव, मैंने कुछ गलत कहा? बिल्कुल नहीं। देखिए, 43 साल की उम्र हुई है और उम्र के साथ किसी की कह सकते हैं टैलेंट में कमी आती है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन चेतन देखिए, 43 साल की उम्र के साथ या उम्र बढ़ने के साथ साथ धोनी की जो चपलता है, फ्लेक्सिबिलिटी है या जो उनके टैलेंट है उसमें निखार आती जा रही है। और इस उम्र में भी नहीं लगता कि धोनी थके हैं, हारे हैं या टायर्ड हैं या रिटायर्ड हैं। जिस तरीके की स्टंपिंग उन्होंने कल सूर्य कुमार यादव की नूर अहमद के गेंद पे तकरीबन 0.12 सेकंड के अंदर पलक झपकते ही उन्होंने बिजली की स्पीड से गिल्लियां बिखेर दी। ये सूर्य कुमार यादव के बहमो गुमान में नहीं था कि उन्हें इस तरीके से स्टंप किया जा सकता है। वो शायद ये भूल गए थे कि धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं, लेकिन आज भी आईपीएल के बेताज बादशाह हैं। विकेट के पीछे हों, चाहे कप्तान रहे ना रहे, वो कहीं भी मौजूद रहे हैं, उनकी कह सकते हैं आगे पीछे से गेंद निकालना बहुत मुश्किल होता है। और ये बात तो समझने वाली बात होगी कि धोनी के विकेट के पीछे मौजूद रहने के बावजूद किस तरह की हिम्मत सूर्य कुमार यादव ने दिखाई, आगे गुगली को मारने, आगे बढ़कर मारने की उन्होंने कोशिश की। उन्हें कम से कम इतना पता होना चाहिए था कि विकेट के पीछे कौन है। वो अपने मैदान पे मौजूदगी से मैच जिताने में सक्षम है, विकेट लेने में सक्षम है, बॉलर को गाइड करने में सक्षम है। हमने कई बार देखा है कि वो एक तरीके से बॉलर को किस तरीके से गाइड करते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी लेग साइड मार रहा है तो उसे कहता है कि ऑफ साइड में बॉल डालो ताकि वो चूके स्टंपिंग किया सके। 44 स्टंपिंग उन्होंने तकरीबन आईपीएल के 18वें सीजन तक, यानी कि जो कल मुकाबला खेला गया, पहला मुकाबला था, महामुकाबला था जिसे अल क्लासिक मुकाबला कहा जाता है, उस मुकाबले में भी धोनी की स्टंपिंग जो एक तरीके से कह सकते हैं चपलता की मिसाल है, उस स्टंपिंग ने पूरे मैच का रुख बदल दिया। जब मुंबई इंडियंस शुरुआती झटकों से जूझ रही थी, उस समय कप्तान जो एक मैच के लिए मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे थे, सूर्य कुमार यादव, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि अपना पैर जमा रहे थे, तकरीबन 20 से ज़्यादा रन बना चुके थे। ऐसे में धोनी ने उन्हें पलक झपकते स्टंप आउट करके मुंबई की कमर ही तोड़ दी और जिस चपलता से उन्होंने उन्हें स्टंप आउट किया है वो अपने आप में बेमिसाल है। मैथ्यू हेडन हो, पीयूष चावला हो, चाहे दुनिया भर के क्रिकेट फैंस हों, धोनी की इसी मैं कह सकते हैं जो टैलेंट है उनका, जो 2005 से आज तकरीबन 20 साल होने को है, उसके फैंस हैं। अगर मैं चेतन बताऊं आपको कि चाहे 2008 की बात हो, जब रॉस टेलर को उन्होंने पहली बार आईपीएल के पहले ही सीजन में रॉस टेलर को उन्होंने एक तरीके से आउट किया था और उस समय बता दिया था कि ये कितने चपल हैं, कितने तेज हैं। ये मुकाबला था, आपको कह सकते हैं, मिशेल से राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पहला मुकाबला था जब उन्होंने पहली स्टंपिंग की थी। रॉस टेलर को कह सकते हैं मिशेल सेंटनर के गेंद पे ही एक तरीके से चलता कर दिया था। यह अलग बात है कि आज 20 साल बीत गए हैं, उम्र बढ़ गई है उनकी, तकरीबन कह सकते हैं कि 43 साल के हो गए हैं, लेकिन उसी चपलता से आज भी स्टंपिंग कर रहे हैं। 44 स्टंप कर चुके हैं
और कह सकते हैं कि धोनी ऐसे ही करते जाएं, क्योंकि उनके बारे में कई बार चेतन बात होती है कि वो रिटायर हो जाना चाहिए। उन्होंने कई बार ये कहा है कि सीएसके मेरी फ्रेंचाइजी है, अगर मैं व्हील चेयर पर आ जाऊंगा तो भी मुझे घसीट करके मैदान पर लाएंगे। और हमने देखा कि कल जो स्टंपिंग उन्होंने की, और जब वो मैदान पे बल्लेबाजी के लिए आ रहे थे, हालांकि उस समय तक मैच खत्म हो चुका था, बस कह सकते हैं वो औपचारिकता पूरी करने के लिए आ रहे थे, और जो शोर मच रहा था चेतन, हम उसे दिखाने की कोशिश और करेंगे। वो शोर के बारे में जो आपने जिक्र किया तो मुझे बहुत अच्छा, मैं पढ़ रहा था, कई लोग एक्स प्लेटफॉर्म पर इस बात को लेकर भी उन्होंने कहा, जो आपने शोर को पकड़ा है उस बात में भी एक बात लोगों ने निकाली कि नीता अंबानी वहां पर मौजूद थी, और धोनी जब बैट लेके ग्राउंड पर उतरते हैं, जब ग्राउंड में वो आगे बढ़ रहे होते हैं, तो शोर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, धोनी धोनी का गूंज हर तरफ होती है। और नीता अंबानी की एक पिक्चर जो है वो वायरल हो रही है, उसमें वो ये कहा जा रहा है, कई ट्वीट्स में कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि शोर के जरिए उन्होंने कान बंद कर ली, इतना शोर वहां पर हो रहा था। यानी कि धोनी का क्रेज उसमें दिखाई देता है, यानी कि जो धोनी का दमखम है वो दिखाई देता है। उन्होंने मैं आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं केशव में, जब मैं बात करता हूं, जब धोनी ने रिटायरमेंट का फैसला लिया और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो जो है वो साझा किया था, जिसमें उन्होंने एक बहुत पुराने गाने का इस्तेमाल किया, जिसमें अमिताभ बच्चन ने वो गाना गाया है। उस गाने का इस्तेमाल करते हुए जब उन्होंने अपने पुराने जो खेल थे उसको एक वीडियो के जरिए अपनी पूरी जर्नी को दिखाने की कोशिश की है। छोटा सा एक वो वीडियो आप उनके सोशल मीडिया पे जाएंगे, मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, ट्विटर पे भी हो सकता है मिल जाए। जब आप वो पूरा वीडियो देखेंगे, और अगर आप ट्रू क्रिकेट फैन हैं, अगर आप धोनी के फैन हैं, थाला के फैन हैं, उनके खेल को आप पसंद करते हैं, उनके साथ इमोशनली जुड़े हैं, कनेक्ट हैं, तो आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे, अपने रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और धोनी का एक ऑरा अलग है, धोनी की जब बात होती है ना, तो आप उस पर लंबे लंबे लेख लिख सकते हैं। आप चाहे क्रिकेट फैन हो या ना हो, आप धोनी के बारे में एक इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि धोनी का एक बिहेवियर जो है, धोनी की बात जो उनको अच्छे से जानते हैं, जिनको बेहद करीब से जानते हैं, वो ये खुद कहते हैं कि धोनी की बात ही अलग है। जडेजा ने कई बार कई मौकों पर कहा है, सुरेश रैना ने कई मौकों पर कहा है कि उनकी बात अलग है। वो बहुत ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं, वो अपने काम को तवज्जो देते हैं, काम से विश्वास रखते हैं। देखिए, आलोचना तो सबकी होती है, आलोचना करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आलोचना का स्तर क्या होना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और धोनी जो बहुत लंबे समय तक टीम के कप्तान रहे, धोनी जो बहुत लंबे समय तक खेलते रहे, अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, कई बार उतार चढ़ाव भी हर किसी के जीवन में आते हैं, उनके जीवन में भी रहे, लेकिन जिस तरीके का खेल उन्होंने भारत को दिया है, भारत के क्रिकेट प्रेमियों को दिया है, वो अद्भुत रहा। उनके जर्नी को जब याद किया जाता है तो एक अलग नजरिए से याद किया जाता है। और धोनी ने अब जो ग्राउंड में करके दिखाया है, हालांकि वो बस आईपीएल खेल रहे हैं, और इसके बारे में भी कई सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि हो सकता है वो आखिरी आईपीएल खेल रहे हो, या ठीक है, अपनी अपनी राय है, सबकी राय दे सकते हैं लोग। लेकिन अब जो उन्होंने विकेट के पीछे करके दिखाया है, वो जिस वक्त उन्होंने वो स्टंपिंग की है, सारी मेमोरीज एक बार में सामने आ जाती हैं कि कैसे कैसे उन्होंने लोगों को आउट किया है। और केशव जो है वो रिकॉर्ड्स बता भी रहे हैं। तो धोनी के बारे में आज बात करना बहुत जरूरी हो जाता था कि किस तरीके से उन्होंने जहन में वो सारी ताजे यादें जो हैं वो ताजा करने की, क्या खेल उनका रहा ग्राउंड पर, पिच पर, और सिर्फ उनके साथ खेलने वाले खिलाड़ी ही नहीं, जो उनके सामने भी खेल रहे होते हैं वो भी उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं। और दर्शक जो दीर्घा में दर्शक हैं वो उनसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं। आप रिएक्शंस अगर वो जाके वीडियो क्लिप देखेंगे, जब धोनी ने स्टंप आउट किया तो जो रिएक्शंस वहां पर बैठे हुए लोगों के थे वो बहुत ज्यादा अद्भुत थे। उनके चेहरे जो थे वो बहुत आश्चर्यजनक हो गए कि कब हुआ विकेट, हमें पता ही नहीं लगा। मतलब बिजली की स्पीड से जो उन्होंने स्टंप किया है वो बहुत ही अद्भुत था केशव। देखिए, बिल्कुल। और धोनी के बारे में कहा जाता है कि देखिए, उम्र के साथ बैठने के फिटनेस पे असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपका एक तरीके से कह सकते हैं जो फैट होता है वो भी बढ़ता है। लेकिन धोनी देखिए, जो आईपीएल की शुरुआत से काफी पहले, मुझे लगता है कि उस पहले ऐसे खिलाड़ी थे जो अपने किसी भी टीम के पहले खिलाड़ी थे जो पहले जा करके चेन्नई सुपर किंग्स के कह सकते हैं कि कैंप से जा करके जुड़ गए थे, और उन्होंने नेट्स पे पसीना बहाया। उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की, विकेट कीपिंग की, और इस उम्र में उन्होंने पूरा सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की कोशिश की। हालांकि वो नहीं भी खेलेंगे तो उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स मेंटोर बना के रख सकते हैं। मान लीजिए जब से नहीं खेल रहे हैं स्टीफन फ्लेमिंग, 2000 जब से वो रिटायर हुए हैं, पहली बार वो 2008 में जुड़े थे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के कप्तान थे, नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उनको तकरीबन 20 साल से चेन्नई सुपर किंग्स अपने साथ जोड़ के रखी हुई है।
तो मुझे लगता है कि अगर धोनी रिटायर होते हैं तो एक मेंटोर या क्रिकेट डायरेक्टर तो उनको चेन्नई सुपर किंग्स बना के रख सकती है, लेकिन धोनी ऐसा मानते हैं कि उनमें अभी और खेल बचा हुआ है। हर साल ये कयास लगाए जाते हैं चेतन कि धोनी का ये आखिरी साल होगा, लेकिन हर साल फैंस या कह सकते हैं जो मतलब क्रिटिक हैं उनके मुंह पे तमाचा लगता है कि धोनी एक साल नहीं कई साल खेल सकते हैं। दूसरी बात, धोनी 43 साल की उम्र में जिस तरीके से विकेट के पीछे झुक करके विकेट कीपिंग कर सकते हैं, ये इंपैक्ट डालता है। हर किसी के बस की बात नहीं। लोग पूछते हैं, ये देखिए लोग पूछते हैं कि धोनी कैसे इतनी बेहतरीन स्टंपिंग करते हैं। उनसे कम कह सकते हैं कि दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत है जो उनसे काफ़ी पीछे हैं स्टंपिंग के मामले। धोनी का 44 स्टंपिंग, आईपीएल की बात कर रहा हूँ। और धोनी अक्सर गेंद को नीचे रखते हैं और कह सकते हैं पलक झपकते बेल्स उड़ा देते हैं, और ये इतना प्रभावी होता है कि मतलब जो बल्लेबाज है उसे समझ नहीं आता है। और वो धोनी जब विकेट के पीछे रहते हैं तो कम से कम ये तो नहीं लेते हैं। आपको याद होगा किस तरीके से वो बल्लेबाजों को चकमा देते हैं। हाँ। और जब वो पीछे से बॉल मार करके रन आउट करते हैं, ये भी अपने आप में और इसके बारे में भी हमने काफी पढ़ा था कि उन्होंने बिना देखे जब कई बार उन्होंने बिना देखे बॉल को विकेट पे मारा तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। जो थर्ड अंपायर थे वो भी इस बात को सोच रहे थे कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन जब उनके बारे में और बात की गई, जब देखा गया, उनके बारे में जब पढ़ा गया, तब पता लगा कि उन्होंने इसके लिए भी खास जो है वो प्रैक्टिस किया करते थे कि बिना देखे स्टंप पे आप कैसे उस बॉल को मार सकते हैं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस जो है उसको बढ़ा सकते हैं। इसके लिए भी खास वो प्रैक्टिस करा करते थे। चेतन, 2-3 चीजें हैं धोनी के जाने के बाद याद आएंगी लोगों को। धोनी के स्टंपिंग की चपलता तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन धोनी कोई तोड़ नहीं है। हाँ, कोई तोड़ नहीं है। जिस तरीके से रन आउट किया करते थे, जिस तरीके से गाइड करते विकेट के पीछे, वो अपने आप में एक अथॉरिटी के रूप में वहां काम करते। एक दूसरा, जिस तरीके से वो गेंद को पढ़ते हैं, यानी कि अगर आप हाथ से गेंद छोड़ रहे हैं वहां से वो गेंद को पिक करते हैं। यानी धोनी मतलब सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता है वो इसलिए महान बल्लेबाज हैं क्योंकि वो गेंद हाथ से छूटती है, उसको पढ़ लेते हैं कि कहाँ टप्पा खाने वाली है, उसको जज करते हैं। ये दूसरे बल्लेबाज सचिन में डिफरेंस है। बिल्कुल। और वही धोनी भी करते हैं कि उनको पता है कि गेंद अगर मतलब छोड़ दिया है तो टर्न करेगा, इधर जाएगा। और जो कनेक्ट उनका सामने बॉलर से होता है वो भी अद्भुत होता है। मुझे याद आ रहा है एक किस्सा, एक मैच में कुलदीप यादव जो है वो उनके हाथ में गेंद धोनी ने थमाई और बहुत विश्वास के साथ कि ठीक है तुम बॉलिंग करोगे और मैं तुम्हें विकेट के पीछे से गाइड करूंगा, क्या करना है। जो हूबहू कुलदीप यादव को बीच में जाके, ओवर के बीच में जाके वो बता के आए थे, अगली गेंद उन्होंने वैसी ही डाली और वो शानदार स्टंप हो गया। तो कुलदीप यादव के ऊपर जो कॉन्फिडेंस उन्होंने जताया, जो विश्वास उन्होंने जताया, सिर्फ कुलदीप यादव के ऊपर ही नहीं, बाकी और भी खिलाड़ी, जडेजा हैं और भी खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर बार बार वो विश्वास जताते रहे। तो कुलदीप यादव वाला जो किस्सा मुझे याद आ रहा है, उसके बाद कुलदीप यादव का चेहरा देखने वाला था। कुलदीप यादव को विश्वास नहीं हो रहा था कि हाँ ठीक है, मेरे ऊपर धोनी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी और मैंने उस जिम्मेदारी को पूरा करके दिखाया, क्योंकि धोनी मेरे साथ खड़े थे, क्योंकि धोनी मेरे सामने थे। धोनी विकेट के पीछे से मुझे गाइड कर रहे थे कि कैसे बॉल करनी है, कहां उस बॉल का टप्पा होना चाहिए और कहां बॉल जानी चाहिए। इस बात को धोनी ने बाखूबी समझाया और मैंने उस बात को पूरा करके दिखाया। तो खिलाड़ी के सामने वाले खिलाड़ी के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना, टीम के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना। और देखिए केएल राहुल विकेट कीपर हैं, उनकी काफी आलोचना होती है कि जिस गेंद को डीआरएस लेना है उस गेंद को डीआरएस नहीं ले पाते हैं, जिसे नहीं लेना है वो डीआरएस ले लेते हैं। तो यही अंतर था। लेकिन धोनी के बारे में कहा जाता है डीआरएस के डिफेंस रिव्यू से, मतलब कह सकते हैं जो धोनी रिव्यू सिस्टम, वही उसे धोनी रिव्यू सिस्टम कहा जाता है। तो वो ये बताता है आपको कि क्या कह सकते हैं कि धोनी जो है उनमें धोनी का क्या बल है, धोनी की क्या प्रतिभा है, धोनी कितने कैपेबल हैं। धोनी ग्राउंड पर, पिच पर आने वाले समय में अगर हमें नहीं भी दिखें, लेकिन फिर भी धोनी जो है वो धोनी ही रहेंगे। धोनी को रिप्लेस कोई नहीं कर सकता, जैसे सचिन तेंदुलकर को रिप्लेस नहीं कर सकता, सहवाग को नहीं कर सकता। और अभी बहुत सारे हमारे पास खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा एक महान बल्लेबाज हैं, महान खिलाड़ी हैं। विराट कोहली एक महान और शानदार खिलाड़ी हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में बार बार बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि हमारे इस वीडियो के जरिए हो सकता है कि आने वाले जो हमारे शानदार खिलाड़ी बनने वाले हैं, जो अभी उस प्रोसेस में हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है उन सारे खेल को वो जाकर अलग अलग माध्यम से देखें सोशल मीडिया पर कि किस तरह धोनी जो है वो खेला करते हैं। हो सकता है उनके टिप्स जो है वो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करने से ही मिल जाए और हमारी कुछ मदद जो है, स्पोर्ट्स स्टार की कुछ मदद जो है उन खिलाड़ियों के लिए हो पाए। अब आप क्या कहना चाहते हैं और आप कितने बड़े फैन हैं धोनी के? इस स्टंपिंग पर आप क्या कुछ कहेंगे वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, लिखकर जरूर बताएं। और फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।